ईरान ने एक दफा फिर कह दिया है कि इजराइल के साथ वो अपनी जंग जारी रखेगा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर काम करना बंद नहीं करेगा। चाहे तो जंग करनी पड़े दोबारा तो दोबारा जंग करेगा, फिर से हमला करेगा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, काफी दिलचस्प बयान आया है पेजेश्कियान का। और जो पेजेश्कियान है, मसूद पेजेश्कियान, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ फिर से लड़ाई के लिए तैयार हैं और हम अपना जो परमाणु कार्यक्रम है या यूरेनियम इनरिचमेंट है, यानी कि यूरेनियम तैयार करने का जो प्रोसेस है, उसको बंद नहीं करेंगे। तो ये काफी भड़काऊ, या एक तरह से कहें कि फिर से वो ऐसा बयान है जिसके बाद फिर जो पूरा इलाका है, जो खित्ता है, इसमें फिर से तनाव पैदा हो सकता है। क्योंकि इजराइल को बहाना चाहिए कि ईरान कुछ ऐसी बात कहे और इजराइल उधर से फिर अपना कार्यक्रम चालू कर दे। तो मुझे लगता है कि अभी इस बयान को देने की जरूरत नहीं थी। ईरान, जैसा हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस किया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम अपनी आत्मरक्षा से बनाए, आत्मरक्षा के लिए बनाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस तरह के बयान अब देना, वो फिर से कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को एक साथ कर देगा और फिर से ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि मिडिल ईस्ट में फिर से एक नया खतरा पैदा हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि परमाणु कार्यक्रम एक ऐसी चीज है, एटम बम एक ऐसी चीज है जो आपको डेटरेंस देता है। डेटरेंस यानी कि दूसरे मुल्क के साथ अगर आपकी लड़ाई होती है तो दूसरा मुल्क सोच समझकर आप पर हमला करेगा। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है, अघोषित मुल्क है, जिसके बारे में मतलब उसने कभी ऐलान नहीं किया इस बात का कि उसके पास परमाणु बम है, बट ऐसा माना जाता है कि शायद उसके पास है। तो यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका या कोई ऐसा वेस्टर्न कंट्री आज तक हमला नहीं कर पाया। तो मुझे लगता है कि ईरान को भी सीखना चाहिए कि परमाणु बम बनाना एक अलग चीज है और इस तरह फिर लड़ाई बातों से, मतलब बयान देकर बाद में इस पोजीशन पे पहुंच जाना चीजों को, वो एक अलग चीज है। अब देखना होगा कि इजराइल इस पर कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि इजराइल का भी ये मानना है कि जब हमला किया इजराइल ने तो उसको लगता था कि 20 दिन में शायद ईरान परमाणु बम बना लेगा, तो इसलिए उसने हमला कर दिया। अब इजराइल को लगता है कि 6 महीने से या 1 साल तक उसने उसका प्रोग्राम डिले कर दिया है। हालांकि इसके दावों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ईरान का कहना यह है कि भाई हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे वो जमीन के अंदर थे, तो सारे सुरक्षित हैं, सारे सुरक्षित हैं, और जो भी यूरेनियम वहाँ पे था वो हमने पहले वहाँ से शिफ्ट कर दिया था। तो ईरान का दावा ये है। लेकिन अब अगर फिर से जंग की बात होती है, या जैसे बयान आया है पेजेश्कियान का जो उन्होंने बात कही, तो उसके बाद अब देखना होगा कि क्या इजराइल फिर से अपना जो वहाँ पे इंट्रूजन है वो बढ़ाएगा, देखने की कोशिश करेगा कि क्या ईरान फिर से परमाणु बम तो नहीं बढ़ा रहा। ईरान के अलावा जो सबसे बड़ा इस वक्त का मुद्दा ये है वो गजा है। गजा में स्थिति काफी खराब है, खराब इन द सेंस के वहाँ पे एक तरह से भूखमरी की सिचुएशन है। काफी बच्चे और बूढ़े लोग, जो लोग हमास के सपोर्टर नहीं है, आप उन्हें सबको हमास का सपोर्टर नहीं कह सकते, उनकी स्थिति नाजुक है। तो मुझे लगता है कि तवज्जो इस बात पे होनी चाहिए पूरी दुनिया की कि भाई गाजा का जो मसला है वो हल हो, और जो वहाँ पर जो एक एड है, रिलीफ एड है, वो ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे पहुंचे और ये मसला गाजा का पहले हल हो। ईरान इजराइल तो आपस में कहीं ना कहीं निपट ही लेंगे। सर, इस पे ट्रम्प का भी कोई बयान आया है क्या? क्योंकि ट्रम्प बार जब कभी युद्ध होता है तो वो युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, फिर किसी देश के साथ भी खड़े हो जाते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प ने तो एक ही बात कही थी कि भाई हमने B-2 बॉम्बर्स वहाँ पे भेजे थे और उन B-2 बॉम्बर्स ने वहाँ पे अटैक किया। तो ट्रम्प का अगर हम माने कि अमेरिका जितना कर सकता था उस अमेरिका ने उतना ही किया, यानी कि वो अपने बॉम्बर्स भेज सकता था। अमेरिका फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए, सीधी लड़ाई में आए ईरान के साथ। तो अमेरिका का जो नैरेटिव है वो तो इजराइल के पीछे है, मतलब इजराइल का सपोर्ट करना है। अच्छा। उसमें अमेरिका की इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसा नहीं है कि अगर पेजेश्कियान
या ईरान कोई नई बात कहता तो अमेरिका पहले अटैक करेगा। इसका प्रोवोकेशन अगर कहीं से आ सकता है तो इजराइल की तरफ से आ सकता है बजाय अमेरिका के। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देखना होगा कि इजराइल कैसे रुख अपनाता है अपना, और अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की तरफ बढ़ता है तो इजराइल कैसे रिएक्ट करता है, ये देखने वाली बात है। सर, अगर परमाणु बम बना लेता है ईरान जल्द से जल्द तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इससे इजराइल को? नहीं, मैंने पहले ही कहा नुकसान पहुंचाने के लिए तो होता नहीं है, वो तो एक सेकेंडरी बात है, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है। ये डेटरेंस बोलते हैं उसको। डेटरेंस मतलब एक, भाई तुम्हारे पास कोई रिवॉल्वर है, मेरे पास भी रिवॉल्वर है, तो डेटरेंस हो गया। तुम गोली चलाओगे तो मैं भी चलाऊंगा, तो ये डेटरेंस है। तो अगर ये डेटरेंस पैदा होता है ईरान की तरफ से तो ये कहीं ना कहीं फिर इजराइल और ईरान को बराबर ला खड़ा करेगा, और उस तरह की जंग जो फिलहाल जो देखी ऐसी नहीं होगी। जंग होगी या कभी हुई तो एटॉमिक हो सकती है, ना हो काफी भीषण विध्वंसक जंग। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए ऐसी जंग। बट पॉइंट ये है कि अगर दोनों मुल्कों के बीच में ईरान के पास अगर परमाणु बम आता है तो वो एज ए डेटरेंस काम करेगा। उसके बाद इजराइल के पास जो सीधा हमले करने की जो बात है, जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ऐसा नहीं कर सकता, पर उससे कहीं ना कहीं मन में दूसरे मुल्क के पास ये आता है कि भाई इसके बाद न्यूक्लियर डेटरेंस है। लेकिन अगर सर ईरान हमला करता है और तो फिर तो इजराइल भी फिर से हमला करेगा, क्योंकि इजराइल तो वैसे भी जंग करने के लिए एकदम तैयार है, फ्रंट फुट पर है। जब भी न्यूक्लियर वॉर होती है तो हमें 2-3 चीजें समझनी पड़ती है। पहली बात तो ये कोई बच्चों का गेम नहीं है। दूसरी बात ये है कि ईरान और इजराइल की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की अगर हम बात करें तो इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, तो कभी ऐसा ना हो। बट अगर कोई मुल्क इजराइल पर वहां पे अटैक करता है तो इजराइल का फिर बचना उस तरह से मुश्किल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजराइल कुछ रेटेलिएट नहीं करेगा या जो भी कुछ उसके न्यूक्लियर एसेट होंगे। हालांकि इजराइल तो कभी मानता नहीं कि मेरे पास न्यूक्लियर एसेट है, पर ऐसा लोगों को अनुमान है, पूरी दुनिया जानती भी है कि इजराइल के पास भी वो टेक्नोलॉजी है। तो फिर अगर इजराइल करेगा तो फिर ईरान को नुकसान होगा। तो न्यूक्लियर जंग में तो नुकसान तो दोनों को होता है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई एक नुकसान करेगा और दूसरा नहीं करेगा। चलिए, तो ईरान ने एक बार फिर कह दिया है कि चाहे इजराइल पर दोबारा हमला करना पड़े लेकिन परमाणु कार्यक्रम को हम बंद नहीं करेंगे। तमाम जो भी इस मुद्दे पर अपडेट्स थे हमने आपको दिए। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो पर रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।